अपने बाजू वाले से अब एक बहुत अच्छी स्माइल देकर ये बात कहना, ज्ञान से अधिक जरूरी है तैयार रहना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, दे नो होल बाइबल, सब पता है उनको यीशु कब आएगा, एंटी क्राइस्ट, झूठा पशु, 666 एंटी क्राइस्ट, ये वो, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई देता है वो तैयार नहीं है। आपको पता है ये बात? बोलो जय मसीह की। पौलुस कहता है एक जगह पर, इस व्यवस्था को सुनने वाले नहीं लेकिन इसमें चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। डू यू नो, ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? तैयार रहना। तैयार कैसे होते हैं? हाँ जी, सिमरन की मम्मी ने सिमरन पे चिल्लाया, सिमरन ने कुछ नहीं किया, सिमरन ने कोई शब्द नहीं कहा उन्हें, वो चुप रही। इसे कहते हैं तैयारी। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आपके सामने एक कस्टमर आया, एक झूठ बोल के 250 रुपया आप ज्यादा कमा सकते थे, पर आपने कहा नहीं चाहिए। इट्स कॉल्ड रेडीनेस। इसे कहते हैं तैयारी। एक लड़की टाइट कपड़े पहन के अपने बॉडी की नुमाइश कर रही थी, लेकिन आप में से एक भाई वहां पर खड़ा था और आपने कहा मेरा कोई काम नहीं है। आप उस समय 2 मिनट के लिए अंधे हो गए। इसे कहते हैं तैयारी। आज प्रॉब्लम यह है कि सब लोग चमत्कारों के पीछे हैं। यीशु मसीह में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह में आओ छुटकारा मिलेगा, यीशु मसीह में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा। आपको पता है बहुत सारी जगहों पे यीशु का नाम क्या है? बोलो तांत्रिक। डू यू नो? कितने लोग ये बात जानते हैं? अच्छो जय मसीह। कितने लोग ये बात जानते हैं बहुत सारे लोगों ने यीशु को कैसे ग्रहण किया है? पिता, उसका पुत्र, तांत्रिक और पवित्र आत्मा। इसीलिए यीशु ने पतरस से एक विषय में बात की, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। समझो, आप आज के दिन अगर भाई दिनेश से प्रभु पूछे, दिनेश लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, अभी उल्लासनगर के लोग तो एलिया और एलाइजा इनको तो जानते नहीं है, तो दिनेश भाई क्या कहेंगे आप? कोई तुझे तांत्रिक कहता है, कोई तुझे बाबा कहता है, कोई तुझे महाराज कहता है, तू मुझे क्या कहता है? यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। तू जीवते ईश्वर का बेटा है। मैंने ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग देखे धोखे में चलते हैं। वो बोलो धोखे में। बताओ किस प्रकार का धोखा? जब इनकी लाइफ स्मूथ चलती है ना, ये कभी प्रेयर नहीं करते, ये कभी वचन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर समस्या आई ना, ये यीशु के पीछे ऐसे भागते हैं। जानते हो क्यों? इनकी मेंटालिटी जानते हैं क्या है? यीशु मसीह जो है ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप हंसेंगे सब। बोलो संकट मोचन। डू यू नो संकट मोचन? संकट मोचन का मतलब होता है जो हमेशा संकटों से बचाता है। अगर आपको मैं कहता हूं यीशु मसीह 2020 में आने वाला है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना अभी से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक गलत जीवन जी रहे हैं। अरे मेरी दीदी यहां पर बैठी हुई है, मैं उसको बोलता हूं कंचन 2020 में यीशु मसीह आ रहा है। बाप रे, सिर्फ 2 साल है मेरे पास, तीसरे साल यीशु मसीह आ जाएगा। ठीक है मम्मी माफ कर, पापा माफ कर, दीपा को फोन करके माफ कर, सबको माफ कर, मैं अभी 2 साल पाप नहीं करूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कलीसिया इस तरह तैयार होती है, लेकिन सच्चे होते हैं वो लोग जो ये कहते हैं 20 क्या 50 में आए, आई एम रेडी, मैं पाप नहीं करूंगा, चाहे वो कभी भी आए। कोई भी डर से नहीं, हर व्यक्ति प्रेम से तैयार हो, बाइबल कहती है प्रेम से। मैं ऐसे ही रिसेंटली एक प्रीचर को सुन रहा था यूट्यूब पे, वो प्रचारक ऐसे प्रचार कर रहा था, यीशु 2020 में आ जाएगा, तब क्या हालत होगी तुम्हारी। और लोग बेचारे अल्टर पे आ रहे थे, 2 मिनट रो रहे थे और बोल रहे थे हाँ आपकी बात तो सही है। मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा इस बात को याद रखो, आप इस बात को जानकर नहीं कि वो इस समय आएगा तब तैयार होना है, आपको हर समय चाहे वो कभी भी आए आपको तैयार रहना चाहिए। और मैंने आपको बात बताई कि तैयारी क्या है। क्या है तैयारी? 3-4 मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, राइट? इसको कहते हैं तैयारी। मैं आज छोटा सा वर्ड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग परमेश्वर को डैड कह के पुकारते हैं? जब आप कमरे में जाते हैं और आप कहते हैं डैड, इसके अंदर से निकलती है ये बात, डैड।
हमारे यहां पर एक भाई बैठे हैं, उनका नाम है ब्रदर मुकेश और उनके सन का नाम है अनिकेत। ब्रदर समझिए, अगर अनिकेत घर आता है और आपको कहता है मिस्टर मुकेश आई वांट टू टॉक टू यू, आप क्या बोलोगे? क्या हुआ इसको, हमेशा पापा पापा बुलाता है? अगर आपका कोई नाम ऐसे बोलता है मिस्टर मुकेश मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप समझ जाओगे कीड़ी तक गालते खुन्नस सत्ता सदे। क्या आपको पता है बहुत सारे लोग परमेश्वर को कहते हैं यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं, आप कह सकते हैं, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके हृदय में से कितनी बार ये बात निकलती है अब्बा, डैडी, डैड? आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं प्रेयर करता हूं ना, मैं हमेशा परमेश्वर को कहता हूं डैड, लेकिन जब मैं यहां पर खड़ा रहता हूं तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं स्वर्गीय पिता, क्योंकि यीशु ने ऐसा किया था। हे अब्बा। आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, मुझे इतने मैसेज आते हैं, बोलते हैं ब्रदर हमने पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं पाया है, कैसे मालूम पड़ेगा? आप किसी भी प्रचारक से पूछो, आपको एक ही बात कहेंगे, आर यू स्पीकिंग इन टंग्स? क्या आप अन्य भाषाओं में बात करते हो? नहीं, तो आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। हिडन के हेडे वडी जो मंगालन थोड़ो। कितने लोग ये कहते हैं? अरे इतने मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, ब्रदर हमको बताओ, हमको सब लोग कहते हैं तुमको पवित्र आत्मा नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूं क्यों? तो बोलते हैं हम अन्य भाषा में नहीं बोलते ना, इसीलिए। क्या आपको ये बात पता है यीशु मसीह ने 33 साल में कभी अन्य भाषा में बात नहीं की थी? तो ब्रदर क्या अन्य भाषा जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वही सिर्फ चिन्ह नहीं है कि हमने पवित्र आत्मा पाया है। याद रखिएगा, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं जो ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है, उन सबों के पास पवित्र आत्मा है। कैसे, कहां लिखा है? वेयर इज रिटन? कहां लिखा है बताइए? मैं आपको सच कहता हूं, आप मेरे प्रचार के बाद मुझे पकड़ना भले और मुझसे पूछना ब्रदर सूरज आपने ये बात प्रचार की, कहां लिखी है? मैं कोई भी वर्ड अनस्क्रिप्चरेबल फाउंडेशन से नहीं निकालूंगा। आप पढ़ना कुरिन्थियों में, जहां पर ऐसा लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता है। इसका मतलब जो आदमी आत्मा से भरा हुआ है वो ये कभी नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है। और उसके नीचे एक लाइन लिखी गई है, ये लाइन आपको आजाद कर देगी। और उसके बाद लिखा है ना ही कोई पवित्र आत्मा के बगैर ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आपको पता है जब आप ये कहते हो ना कि यीशु मसीह को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, ये आप नहीं कहते हो, ये विश्वास पवित्र आत्मा का विश्वास है। पढ़ा होगा ना आपने, वही आत्मा किसी को सामर्थ का, किसी को बुद्धि का, और एक वचन लिखा है वही आत्मा किसी को विश्वास का वरदान देता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको पता है पिता ने आपको प्रकट किया है कि यीशु प्रभु है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने ऐसा नहीं समझा है 2/2+4, नहीं, हम सुपर नेचुरल वे से बिलीव में आए हैं। क्या आपको पता है? कितने लोग हैं यहां पर जिनका जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ था? यू आर नॉट अ बॉर्न क्रिश्चियन, लिफ्ट योर हैंड। मैं भी वहीं से हूं। इतने सारे ईश्वरों के बीच में आप कैसे कह सकते हो कि यीशु ही प्रभु है? आपको आपके ऊपर प्रकट किया गया है कि वह मेरा बेटा है। और जानते हो ये फाउंडेशन कितनी मजबूत रखी गई है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं मयूर भाई से पूछता हूं। ब्रदर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझो आप यीशु मसीह से 10 साल से हो, 10 ईयर्स से हो, और आपका एक काम अटका हुआ है 4 सालों से। प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, और आपको यही पता चले कि बॉम्बे में एक बहुत बड़ा महाराज आया है और वहां जाने से काम हो जाएगा। आप जाएंगे? वहां हो जाएगा, लेकिन काम आपका। इसको कहते हैं फाउंडेशन। यहां 15 साल लग जाए, लेकिन यीशु के हाथ से ही लूंगा। दैट इज फेथ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो इस बात को, न यीशु तांत्रिक है, न यीशु बाबा है, ना ही वो आपका संकट मोचन है। वह परमेश्वर का बेटा है। और याद रखना, वह आपको आशीष दे या न दे, वो तो परमेश्वर है। उसकी डिग्निटी कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है? और बोलो मेरे पीछे इंग्लिश में बोलो, समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी इंसान का ना बोलना परमेश्वर की
मदद का चिन्ह रहता है। कई बार क्या होता है कि मैंने इन दिनों में देखा कि समझो कोई बच्ची थी, प्रभु की बेटी थी, उसकी शादी होने वाली थी और अचानक उसकी शादी कैंसिल हो गई। क्या हमें परमेश्वर पे ब्लेम करना चाहिए? He broke my marriage. Sometime people rejection is God's protection. कभी कभी परमेश्वर गलत आदमियों के हाथ में जाने से आपकी रक्षा करता है। मैं आपको सच कहता हूं, जिंदगी भर रोने से अच्छा रहता है इंसान 4 दिन रोके वहां पर शांत हो जाए और यीशु मसीह को अपना भविष्य मान ले। ऑलवेज रिमेंबर, ओके?